Hey friends, hello. This is Ravi Kumar, your friend, your teacher, and I welcome you on my YouTube channel English Platform by Ravi Sir. My dear friends, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने पिछली दो वीडियोज़ के अंदर हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर काम किया है अभी तक। तो मेरे दोस्तों, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर है भाई, वो रहेगा पार्ट नंबर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, जो आज की कंडीशन है वो हमारी है भाई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है, ये भी भाई एक कंडीशन की तरह होती है। इमेजिनरी वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसके कोई हाथ पैर नहीं होते, हम कुछ भी सोच लेते हैं। मैं कहूँ भी इस कि काश मैं शाहरुख खान होता, तो क्या मैं शाहरुख खान हो सकता हूँ? जी नहीं, वो क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है भी, अगर मैं अभिषेक बच्चन होता तो मैं ऐश्वर्या से शादी नहीं करता। क्या है भाई, इमेजिनरी है ये। ठीक है, क्या है भाई, इमेजिनरी है। यस, इमेजिनेशन है। हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं कहूँ भी अगर मैं वहाँ होता तो मैं ये करता। यस, अब देखो वहाँ पर होना, हम वहाँ पर हो तो सकते हैं, लेकिन उस मोमेंट की बात है सिर्फ। ठीक है, उस टाइम पर वो बंदा वहाँ पर नहीं था जिस मोमेंट पर वहाँ पर होना चाहिए था। ये है हाइपोथेटिकल। और इमेजिनरी की बात मैंने इससे पहले आपको बताई कि ये बिना हाथ पैर की बात होती है दोस्तों। कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो। ठीक है, कुछ भी सोच लो, काश मैं ये होता, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस पर। आई हैव गिवन यू, आई हैव रिटन यस 9 सेंटेंसेस ओवर हेयर। और इन 9 सेंटेंसेस के अंदर हम कुछ बेहतरीन टाइप के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर बड़े प्यार से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते हैं। भाई सेंटेंस को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ़ जॉन वॉज इज़ वाह, भाई देर आर 3 ऑप्शंस। हमने यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे दिए। ध्यान से देखना, बस यही चीज़ है यहाँ इस टॉपिक के अंदर, यही चीज़ है सोचने की, समझने की, सुनने की। ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करें यहाँ पर हम क्या यूज़ करें और क्यों यूज़ करें। ठीक है भाई, क्यों तक पहुँचना हमें चाहिए। जब भी हम सीखते हैं तो उस क्यों तक पहुँचो दोस्तों। ठीक है, तो है सीखने में मज़ा। तो भाई यहाँ क्या यूज़ हो और क्यों यूज़ हो। इफ़ जॉन वॉज इज़ वर PM ऑफ इंडिया, ही डैश इरेडिकेट बाई ब्रैकेट में है। ठीक है, इरेडिकेट ब्रैकेट में है। और कंडीशन, और एक तरीके से ये क्या है भाई, रिजल्ट है। और इधर क्या है भाई, कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है भाई, हाइपोथेटिकल है या भी यस, या कौन सी है, इमेजिनरी है ना। तो हम बात यहाँ पे करते हैं भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इफ़ के साथ भाई, इफ़ के साथ जो भी यहाँ पर सेंटेंस है, यस, जो भी यहाँ पर भाई सेंटेंस है, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट यस, ये सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो भाई, चाहे आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंग मत समझना भाई, कभी ये सोचो आज सर यहाँ पे गाना गाएंगे, है ना, ये गाना वाना नहीं है। सिंगुलर हो, चाहे भाई ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन के अंदर चाहे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ठीक है, इसके बाद जो आने वाली भाई वर्ब होती है ना, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हम यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन होती है भाई यहाँ, तो वर्ब हम यूज़ करते हैं। यस, उसके बाद भाई यहाँ पर जो भी है, चाहे कुछ भी हो, 2 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्या हो सकते हैं, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। वो चाहे आपका भाई एडजेक्टिव हो, यस, चाहे आपका एडजेक्टिव हो, चाहे आपका वो एडवर्ब हो। ठीक है, या कई बार नाउन भी मिल जाता है। ठीक है साथियों, नाउन भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ होती है ना पीछे, वो लगभग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप पढ़कर आए हो भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप पढ़कर आए हो, वो या तो होता है भाई आपका नाउन
यह होता है दोस्तों एडजेक्टिव। क्या होता है, या तो नाउन या क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो भी अभी इफ़ सब्जेक्ट और वर्ब है ना, तो या तो क्या हो, कोई भी नाउन हो, या तो क्या हो भाई नाउन हो, या कोई क्या हो एडजेक्टिव हो, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसके साथ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है ये किसका पार्ट है दोस्तों, ये जो वर्ब है ना भाई ये किसका पार्ट है, बी का। इस बी का ये पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बाई बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर, और ये होती है साथियों बी की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखना है, ये प्रेजेंट में यूज़ होती है भाई, ये किस में यूज़ होती है, पास्ट में यूज़ होती है। ठीक है, किस में यूज़ होती है भाई, पास्ट में यूज़ होती है। लेकिन हमें यहाँ पर इस इमेजिनेशन में हम वॉज का यूज़ यहाँ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं साथियों, वर का। किसका यूज़ करते हैं भाई, वर का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। तो ये जो बी है, ये जो वॉज या वर यहाँ पर है, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनके बाद आता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये लिंकिंग वर्ब होती है दोस्तों। क्या होती है ये यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब, यानी ये लिंक करती है इस, सिर्फ क्या होती है भाई, लिंकिंग वर्ब ये यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो भी रखा, नाउन हो चाहे भाई एडजेक्टिव हो, ठीक है, एक आध बार एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कोमा। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब इधर से भाई रिजल्ट तो होगा ही भाई, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो या इमेजिनरी कंडीशन हो उसका भी तो रिजल्ट होता है। अब उसका जो रिजल्ट होगा वो किस तरीके से होगा साथियों, भाई सब्जेक्ट होगा, यस सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट है तो भाई हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में क्या पढ़ कर आए थे कि अगर आपका प्रेजेंट यहाँ पर है, कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो रिजल्ट फ्यूचर में मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल में होगा। अगर पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस में इस वुड और फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो इसीलिए ये पास्ट होने के नाते इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा भाई, वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे ऑब्जेक्ट वगैरह होगा। ठीक है, तो आओ साथियों इस तरीके से इसको हम सीखते हैं। इफ़ जॉन वॉज या इज़, भाई देखो इज़ तो पहले से ही बाहर होगा क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है भाई, पास्ट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो रहा वॉज और वर, फिर पास्ट की बात है लेकिन है यहाँ पर इमेजिनेशन, तो उस इमेजिनेशन की वजह से वॉज बाहर हुआ और हमारा जो स्टिक आंसर बच गया वहाँ पर क्या भाई, वर। इफ़ जॉन वर द, सॉरी द हो रहेगा दोस्तों यहाँ, इफ़ जॉन वर द PM ऑफ इंडिया, ठीक है, ही, यस ही, आगे क्या चाहिए हमें, वुड और फर्स्ट एक्शन। इरेडिकेट क्या होता है भाई, टू पुट एन एंड, ठीक है, टू पुट टू एंड, ख़त्म करना किसी चीज़ को, जड़ से ख़त्म करना क्या होता है, इरेडिकेट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, वुड, और इरेडिकेट अपने आप में क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा साथियों आंसर हो गया। ठीक है, इफ जॉन वर द किंग द PM ऑफ इंडिया, इफ जॉन वर द PM ऑफ इंडिया ही वुड इरेडिकेट पोवर्टी। आगे बढ़ते हैं भाई, इफ द लेबर वॉज वर हैप्पी ही वुड नॉट माइग्रेट। भाई इफ के साथ कंडीशन आई है तो आगे रिजल्ट आया है, रिजल्ट में हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लग रही। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या है, इमेजिनेशन है। भाई लेबर खुश नहीं थे या खुश नहीं था लेबर, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, माइग्रेट किया। ठीक है, यस, सॉरी सेंटेंस में क्या है भाई कि अगर वो खुश होते तो माइग्रेट नहीं करते। वेरी सॉरी भाई, मैं इसकी जगह इसको नेगेटिव बोल गया, अगर वो खुश होते तो वो माइग्रेट नहीं करते। तो कंडीशन ये थी भाई, है ना, खुश होते तो माइग्रेट नहीं करते, माइग्रेट ना करने की कंडीशन क्या थी, ये थी। तो इमेजिनेशन वाली कंडीशन है भाई। ठीक है, जो हुआ नहीं। आगे भाई, इफ सी डैश बी हेयर आई डैश हेयर, इफ सी, तो ये तो आप समझ ही रहे हो भाई, ये तो आप समझ ही रहे हो क्या आएगा अब इसमें, वर,
चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इमेजिनेशन जब होगी, ठीक है, अगर वो यहाँ होती, यस, अगर वो यहाँ पर होती तो क्या होता, आई डैश मीट हाँ, ठीक है, अगर वो यहाँ होती तो भाई मैं उससे मिल लेता, है ना, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तो क्या होगा भाई, इफ शी वर हियर आई वुड मीट हर है बेटा यहाँ है, ठीक है, इफ शी वर हियर आई वुड मीट हर। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई कि भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन हो या एडजेक्टिव हो या कभी कभी हमारा क्या आ जाता है भाई, एडवर्ब भी यूज होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए साथियों, भाई पीएम एक नाउन है, सेकंड में क्या है भाई, एडजेक्टिव है हैप्पी, और थर्ड में यहाँ पर क्या आएगा भाई, हियर, ये किसका रिप्लाई दे रहा है भाई, वेयर का, और वेयर का रिप्लाई देने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। मेरे दोस्तों हमने जो पहली ही वीडियो बनाई थी नाउन के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ों को बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इफ़ आई हैड कम ऑन टाइम आई डैश वॉज क्रिकेट मैच। तो ये तो शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कर चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है, इफ़ आई हैड कम ऑन टाइम आई डैश वॉज क्रिकेट मैच। तो ये रिजल्ट है भाई, क्रिकेट मैच देखना किसके ऊपर डिपेंड था, कंडीशन के ऊपर, यहाँ तो कंडीशन हमारे केस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा था हमने, वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, और वॉच ब्रैकेट के अंदर है, तो दोस्तों क्या करोगे आप, वॉच्ड, क्या करोगे, वॉच्ड। नेक्स्ट पे बढ़िए, इफ़ आई हैड माई मोबाइल आई वुड हैव टोल्ड यू। इस सेंटेंस में ध्यान से देखना भी गलती कहाँ है, इफ़ आई हैड माई मोबाइल आई वुड हैव टोल्ड यू टाइम। ध्यान से यहाँ पर देखना है, यस, पहले वाले सेंटेंस को फिर से देखो, और यहाँ पर भी हैड के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो ये जो हैड है ना मेरे दोस्तों, ये हैड है, ये एक जो वर्ब है भी हैव, इस प्रेजेंट में हैव, सिंगुलर करे तो इसको क्या बन जाती है, हैज़, और सेकंड फॉर्म पास्ट में हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है भाई, हैड, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म होगी यस, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ यहाँ होगी, ठीक है, यस, मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अगर आपके यहाँ है भाई, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो अपने आप में तो ये क्या है भाई, पास्ट है, यस, अपने आप में क्या है भाई, पास्ट है, ये सेकंड फॉर्म में भाई, ये इस पोजीशन के लिए वर्ब है हैड। अगर मेरे पास मोबाइल होता, इफ़ आई हैड माई मोबाइल आई वुड हैव टोल्ड यू टाइम। तो सेंटेंस में गलती क्या है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपकी कंडीशन है तो आपको आगे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वुड चाहिए, हमें ये हैव नहीं चाहिए, और इस वुड के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टेल। क्लियर बात है भाई, इस क्लियर बात है। यहाँ पर पास्ट की वजह से क्या हुआ, यस, पास्ट की वजह से जो रिजल्ट आपका रहा वो किस में गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, ये हमने जाना था, ठीक है, टेंसेस की इस कंडीशनल की फर्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो टेंस है उसकी अरेंजमेंट इसके अंदर होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को ध्यान से वॉच करें, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई वॉज यू, इफ़ आई वॉज यू, यू वुड नॉट हेल्प हर। यस, इन सेंटेंसेस को भाई बिल्कुल थोड़ा सा गौर से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, यस, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, कुछ नई चीज़ यहाँ पर नज़र आपको आएगी, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा भाई इन दो सेंटेंसेस के बीच से हटा लेता हूँ, मिलाता नहीं, हटाता हूँ। यस, अब हमें कुछ यहाँ पर लिखने का स्पेस मिल गया है दोस्तों। देखो ध्यान से देखो इनको, यहाँ पे क्या है भाई, चलो हर है ये, अरे यार क्या हर है,
और इफ़ आई वॉज यू। इस अब ध्यान से देखना है भाई, इफ़ आई वॉज यू। अब ये कंडीशन है, ये कुछ अलग तरीके की है। ये कंडीशन है भाई, ये कुछ अलग तरीके की। ये क्या है, अगर इफ़ के साथ, इस इफ़ के साथ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, इसको लिखा हमने सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। फिर ये हमें पता है बिल्कुल, हम ध्यान से हम ऊपर सीख कर आए हैं कि इमेजिनेशन के लिए यहाँ पर वॉज की हमें ज़रूरत नहीं होती भाई, हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक ही वर्ड हमारे पास है, वो क्या है, वर। चाहे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, चाहे कैसा भी है, ठीक है, क्या आएगा भाई, वर। और इसके बाद जो भी है भाई, इसके बाद क्या है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये ध्यान से देखना भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद जब नाउन आता है ना, तो हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में होता है। किस में होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक है, नाउन या भाई प्रोनाउन, ठीक है, नाउन आए या चाहे क्या आए, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन अगर आपका आता है तो हमेशा किस में होगा भी, सब्जेक्टिव केस के अंदर ही वो होगा। तो ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट वन और फिर वर, ठीक है भाई, यहाँ पर हमने रखा सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। अगर मैं तेरी जगह होता, ठीक है, अगर मैं तेरी जगह होता तो यहाँ पर जो भी काम को करने वाला डूअर है ना दोस्तों, जो भी डूअर है वो ये इंसान होता है। कौन सा, सब्जेक्ट वन। कौन सा होता है भाई, सब्जेक्ट वन, ठीक है। कॉम में से इसको क्या किया जाता है भाई, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और आगे क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पास्ट है, तो इस पास्ट की वजह से फिर से वही चीज़ अभी क्या आएगा, वुड प्लस में V1। फिर ध्यान से देखना भाई, अगर इफ़ के साथ में यहाँ सब्जेक्ट वन है, फिर आपका क्या आ गया, वर, इमेजिनेशन के लिए है भाई, ठीक है। और फिर आ गया भाई आपका सब्जेक्ट टू। ये ध्यान से देखना है हमें, क्योंकि ये अपने आप में एक ही क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा, अगर नाउन वहाँ पर है या प्रोनाउन वहाँ पर है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर वो नहीं होगा भाई, ठीक है। लिंकिंग वर्ब और भाई एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है भाई, उसका एक झलक मैं उसकी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ भाई, यस, अगर मैं कहता हूँ कि इट इज़ मी, या मैं कहूँ भी इट इज़ आई, और फिर मैं कहूँ भी इट हर्ट्स मी, और मैं कहूँ भी इट हर्ट्स आई, ठीक है। तो पहले में जो है ना भाई दोस्तों, वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वो सिर्फ लिंक करती है, उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता। अगर हम किसी को ये बताते हैं, ठीक है, कि मैं हूँ, तो बताओ इसमें क्या एक्शन है। ये सपोज कीजिए आप बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई अंदर है, आपकी मदर फादर, और वो कहते हैं भाई कौन है, तो आप कहते हो कि मैं हूँ। तो क्या इसके अंदर कोई एक्शन है, ध्यान से सोच कर बताओ, क्या कोई एक्शन इसके अंदर है, जी नहीं, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक्शन नहीं है, तो भाई हमारा जो लिंकिंग वर्ब है ना, वो क्या लेती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ध्यान से देखना, या तो नाउन प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करते हैं, तो ये तो दोनों की एक ही बात है। या एडजेक्टिव होता है भाई, ठीक है, या क्या होता है एडजेक्टिव, या कहीं कहीं एडवर्ब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन या प्रोनाउन आया है, तो वो सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा भाई, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या है भाई, ये है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पर जो वर्ब है उसके अंदर एक्शन है दोस्तों, उसके अंदर एक्शन है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो फिर क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस लेगी, ठीक है। ये बातें हमारी आगे भी होंगी, ठीक है, आगे भी ये बातें हमारी होंगी, राइट। तो अभी के लिए आप ध्यान से देखना भी, सब्जेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट वन, लिंकिंग वर्ब वर, इसकी वजह से सब्जेक्टिव केस में यहाँ सेकंड सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो भी ये सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर डूअर होता है, ठीक है। और इस पास्ट, क्योंकि ये पास्ट है भाई, क्योंकि बी के लिए इमेजिनेशन में ये जो वर्ड है ये पास्ट है, यहाँ पास्ट है, तो इस पास्ट की वजह से भाई जो हमारा रिजल्ट है वो किस में रहता है, वुड में, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो बढ़िया आगे।
देखो इफ़ आई वॉज यू, तो पहले तो चीज़ क्या की हमने, इसको हटाया, इफ़ आई वर यू, ठीक है, इफ़ आई वर यू, तो सब्जेक्ट 1 है भाई, ये सब्जेक्ट 2 है, तो एक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है भाई, सब्जेक्ट 1 के। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हर, तो यहाँ पर रिजल्ट में बिल्कुल ठीक है, वुड प्लस में ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इफ़ ही वॉज मी, तो वही चीज़ है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, भाई क्या चाहिए हमें, वर्ड चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये सब्जेक्ट चाहे यहाँ सिंगुलर हो चाहे क्या हो भाई प्लूरल हो, हमें क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लिंक करता है यहाँ, और लिंक करता है तो इसलिए हमें यहाँ किसको चुनना पड़ा, आई को, सब्जेक्टिव केस को। अभी हमने वहाँ पर सीखा कि भी सब्जेक्टिव केस यहाँ यूज होता है। फिर हमने कहा भाई आई, अब इफ़ ही, अब सब्जेक्ट 1 तो ये है, तो यहाँ पर ये जो भी है भाई, ये सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा, डूअर जो होगा वो सब्जेक्ट 1 होगा, तो सब्जेक्ट 1 ही है, तो आई को हटा के क्या करोगे साथियों, ही करोगे। और इसमें क्या गलती है भाई, इफ़ ही वर आई, ठीक है, ही, तो ये पास्ट है इमेजिनेशन, तो इसको हटा के क्या करोगे, वुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई। इफ़ आई वर अ बर्ड, ये सेंटेंस आपने काफ़ी बार देखा होगा, इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड, तो समझ ही गए होंगे आप, इफ़ आई वर अ बर्ड, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, और ये है क्योंकि 2 के अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है डूअर। गलती कहाँ है भाई, गलती है यहाँ पर टेंस के अंदर, तो रिजल्ट में क्या आएगा भाई, वुड आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं भाई दोस्तों, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस यहाँ पर किस चीज़ को दिखाता है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी इफ़ आई हैड के साथ में, ठीक है, इफ़ आई हैड थर्ड फॉर्म के साथ में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, उसको हमने नाम दिया था भाई इन्वर्जन। क्या नाम दिया था भाई, इन्वर्जन, जब चीज़ों को उलट करके लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है इसका इन्वर्जन होगा भाई, ठीक है, इसका इन्वर्जन यहाँ पर होगा। और इन्वर्जन के तहत क्या होगा भाई, हम इस वर्ग को पहले ले आते हैं, ठीक है, वर्ग को पहले ले आते हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट 1 है भाई वो आता है, ठीक है, फिर हमारा साथ में ही सब्जेक्ट 2 आता है भाई, सब्जेक्ट 2 आता है, और ये इफ़ यहाँ से कट गया क्योंकि वर्ग पहले आ गया, तो इफ़ यहाँ से कट गया है, ठीक है। फिर आपने रखा आपका कॉमा, और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दिया भाई किसको, फर्स्ट सब्जेक्ट को, और आगे जो है किसके अंदर, वुड और फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड है ये किसके लिए है भाई, पास्ट के लिए, और इसी वर्ड के लिए ये जो रिज़ल्ट है आपका किस में है, वुड में। फिर से ध्यान से देखो भाई, इसका हमने क्या किया, इन्वर्जन, क्या किया भाई, इन्वर्जन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या किया यहाँ पर, इसका इन्वर्जन किया साथियों, क्या किया भाई, इन्वर्जन। इन्वर्जन किया तो वर्ड को पहले रखा, फिर सब्जेक्ट 1 को रखा, फिर सब्जेक्ट 2 को रखा, कॉमा लगाया। हमें ये पता कि ये जो सब्जेक्ट 1 है ये डूअर होता है, तो इसी सब्जेक्ट 1 को हम यहाँ पर लेकर आए और वुड रखा और फर्स्ट फॉर्म रखी रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा भी, हमने इस वर्ड को यहाँ लेकर आए, वर्ड को लेकर आए, सब्जेक्ट 1 को यहाँ रखा, ये सब्जेक्ट 2 को फिर से यहाँ रखा, और डूअर कौन है, सब्जेक्ट 1, ये किया हमने, और आगे, ठीक है, बात यहाँ पर ठीक है भाई ये। अच्छा, यहाँ पर क्या था, वुड आ ही गया था। तो मेरे दोस्तों, ये जो टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इस 2 से 3 बार तो ज़रूर देखें, ताकि इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से गेट कर सकें, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। और भाई किसी ने
सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। गुड नाइट।